बात हम सबकी है, बिहार हम सबकी है और हमें अपने विकास के लिए सोचना चाहिए। किसी पर्टिकुलर एक इंसान के लिए नहीं कि हाँ बिहारियों ने गंदा कर दिया। बिहारी आज काम करना छोड़ देना तो ये रोड पे आ जाएंगे, चाहे जितने भी बिजनेसमैन हैं। बिकॉज़ मैं भी जानती हूँ, मैं गुजराती फिल्म्स करती थी तो वहाँ पे मैंने इस बीच में मैं अगर एक करोड़ रुपये अगर कमाता हूँ तो कम से कम उसमें से 40 लाख रुपए मैं गरीबों के अंदर दान करता हूँ तो मुझे सुकून मिलती है, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। तो गा दीजिए, वही 2 लाइन गा दीजिए। आवाज तो फंसा है बट गा दीजिए। हाँ बाबू बजाओ, तनी के काम आ गए। हाँ, आज थोड़ा सा इसका ये बढ़ाइए, डिले बढ़ा दो, आप बैठ जाइए। हेलो 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 ये बिल्कुल मदद करूंगा। अगर मुझे पता चले, आप बताइए कहाँ पे है, अभी मैं चलता हूँ। 20-25 लाख अभी खर्चा करूंगा मैं, अभी मैं वादा करता हूँ आपसे। सर मुख्यमंत्री में मैं दे ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ कि वो गरीबों तक नहीं पहुँचेगी। तो मैं इसीलिए डायरेक्ट जाकर उनके पास मिलता हूँ, उनके दुखों में रहता हूँ, मैं उनकी परिस्थितियां देखकर उनको खर्चा करता हूँ। मैं किसी को दे दूंगा और पता नहीं वो पहुंचे नहीं पहुंचे। जब हमार शादी भइल तो हमार ससुर जी चौवानी भर के सिकड़ी देले। देखिए उस समय में भैंस चराता था तो उतने काबिल था, अब हो तब न 1.5 किलो मांग लेती। नमस्कार प्रणाम, हम खिसारी लाल यादव सबके प्रणाम करतनी और हम आ रहल बनी एट गैलेक्सी के सजने से रउआ सबके शहर फरीदाबाद में 24 फरवरी के, और वो लोग आई दशहरा मैदान शाम 7 बजे। लहंगा रंगाई तोरे लाल लाल रे आ उम्र बतौर अभी 16 साल। फोन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि आदमी 24 घंटे में स्क्रिप्ट हाथ में है, तो कभी गाना गा रहा है, तो कभी मीटिंग कर रहा है, तो कभी कहानी सुन रहा है, तो कभी कंपोजिशन कर रहा है। बहुत सारी चीजें होती है कि एक जब आदमी उस लेवल पे पहुंच जाता है तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी हो जाती है। अमीर ऐसे ही गरीबों का मदद करेगा तो शायद, और मैं वादा करता हूँ खेसारी एक है ना, एक बार गरीबों के लिए गया है। अगर हर नेता को मजबूर नहीं कर दिया गरीबों के पास जाने के लिए तो मेरा नाम भी खेसारी लाल यादव। अरे सिलवा टिपलो तहरा बोला कवन घिसले बारे, लाल भइल गाल ननद बोला कवन मिसले बारे। बुद्धजीवी मेरी दीदी मत बोलना ना, मौसी बोलूं? ये बेस्ट सिंगर का अवार्ड। अच्छा, ये प्लेबैक सिंगर का, इससे मुझे खुशी मिलती है क्योंकि मैंने कभी संगीत सीखा नहीं और मैं फोक गाता हूँ। कई राज्यों में सब मैं राजनीतिक वाला आदमी नहीं हूँ, मैं बस एक छोटा सा बच्चा हूँ और इनका ही बच्चा हूँ जिन लोगों को आज मैं कमल दे रहा हूँ। तो मैं राजनीतिक कौन जीता कौन हारा उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, बस एक इंसानियत का फर्ज अदा कर रहा हूँ। आप आगामी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का? बिल्कुल नहीं, मैं अपने जीवन को इनके साथ बिताना चाहता हूँ, इनके दुखों में रहना चाहता हूँ, यही मेरी उद्देश्य है। एक इंसानियत का फर्ज अदा कर रहा हूँ। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये हमारी पब्लिक के ऊपर है, लेकिन खेसारी के पास अभी कोई इरादा नहीं है, बस हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं एक इंसानियत का। एक बात, आखिरी प्रश्न है खेसारी लाल यादव जी, कि कई लोग होते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं लेकिन गरीबों की मदद नहीं करते हैं, उनको उन लोगों के लिए आपकी क्या अपील है? बस मैं इसीलिए तो आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर हम जैसे लोग ही अगर इनके पास आएंगे जाएंगे तो शायद ये इस देश से गरीबी थोड़ी तो कम जरूर होगी, बशर्ते हमें कोशिश करना चाहिए कि से बड़ी चीजें हैं हमारे बीच में। ये देश की बातें हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बातें नहीं है। सलमान खान पर्दे के हीरो हो सकते हैं, खेसारी पर्दे के हीरो हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो भाई का शहादत हुआ है वो पूरे देश का हीरो था। तो मैं छोटे हीरो की बातें नहीं करूंगा, आज ऐसे हीरो की बात करूंगा जिसके सुरक्षा में आज पूरा हिंदुस्तान रहता था। और मुझे लगता है कि पर्दे से बहुत बड़ा हीरो वो मेरा भाई था जो आज हमारे बीच नहीं है, और उसकी शहादत को हम शायद नहीं भूल पाएंगे।